मैं आउट ऑफ वर्क एक्टर हूँ, डांसर, सिंगर, एंटरटेनर, राइटर, बट सारे आउट ऑफ वर्क चीज़ है इसमें। तो मैनी मैनी डिफरेंट थिंग्स, बट एक्टर कॉमेडी इज लास्ट। कॉमेडी इज लास्ट। इस लिस्ट में कॉमेडी लास्ट है। मैं अभी पतंजलि प्रोडक्ट्स को एंजॉय करता हूँ। अब मत पूछो कि कौन से बट है बहुत। कि मुंबई वाले वड़ा पाव ही खाते हैं। वो मुझे पसंद नहीं है, टू मच ब्रेड यार। वड़ा पसंद है, बट ब्रेड इज टू मच यार। नहीं आई थिंक मेरा लिमिटेड माइंड फैकल्टीज जो है वो बहुत कम है और बहुत लिमिटेड है। मैं सीरियस सोच आई थिंक 30 सेकंड 1 मिनट के बाद वो बंद हो जाते हैं। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कॉमेडियन साइरस भरूचा। सबसे पहला सवाल। कॉमेडियन नहीं, मैं आउट ऑफ वर्क एक्टर हूँ, डांसर, सिंगर, एंटरटेनर, राइटर, बट सारे आउट ऑफ वर्क चीज़ है इसमें। तो मैनी मैनी डिफरेंट थिंग्स, बट एक्टर कॉमेडी इज लास्ट। कॉमेडी इज लास्ट। इस लिस्ट में कॉमेडी लास्ट है। मैं प्लम्बिंग भी कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम किया हूँ मैं, बट आई हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। एंड मैं बिजनेस मॉडल भी एक बनाया मैंने, बट अगेन सफलता तो नहीं मिला अभी तक, बट वील कीप ट्राइंग। That's amazing, that's देखिए amazing. कॉमेडी जो है ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइन आजकल। किसी को FIR मिलते हैं, किसी को अपना पुलिस के पीछे पुलिस पड़ जाती है उसके पीछे, पीपल लीव द कंट्री इसकी वजह से। अब आपने बात छेड़ी दी है। नहीं मैं कोई स्पेसिफिक बात पे नहीं जाती। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट अ सेफ बेट अलोन। अगर आपने इंजीनियरिंग किया उसकी साइड या MBA भी किया उसकी साइड, वो बेटर होगा आपके लिए। डोंट रिलाई ऑन एज अ कॉमेडी। सेकंड ऑप्शन नहीं, सेकंड ऐसे थर्ड मेरे ऑप्शन सवालों में था कि अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो आप क्या होते, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली इनवैलिड, बट स्टिल। अभी क्या बोलूं? कौन सा फेवरेट है सब में से आपका? मतलब, इतने सारे नौकरी, स्किल्स में से। skills? यस। इफ गिवन अ चॉइस मैं इंडिया के क्रिकेट कैप्टन बन जाता था, बट शायद लक की भी एक चीज़ है लाइफ में, तो वो नहीं हुआ। बचपन में ड्रीम्स बहुत है। आई थिंक क्रिकेट कैप्टनसी एज वेल एज प्लेइंग फॉर द कंट्री, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था लाइफ में अप टू द एज ऑफ 15-16। फिर मैं सोचा कि मैं वुमेन्स टीम में भी घुस सकता है। So you played? ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीज़ है, लेट्स नॉट से दिस। मैं उसको रिवाइंड करके बोलता है, आई वुड हैव वांटेड टू बी कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम मेल। बट लेकिन हम तो काटेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे ही चलाएंगे। डैम यू। रणवीर जी, मैं आ रहा हूँ। खैर, मैं अब आपने क्योंकि बात छेड़ी है तो हम सवाल करेंगे, क्योंकि हम तो न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, दिस इज आवर जॉब। तो क्या लगता है आपको, गलती कर दी रणवीर लाबादिया जी ने? वैसे ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ नहीं है गलती बलती, बट मैं इसके बारे में सिर्फ ये मेरा सोच है और ये मेरी सोच है, अलग है। आई मीन नॉट, इट्स माय ओपिनियन। और वो है कि देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसके साथ कुछ क्लॉज भी आते हैं। नहीं, पर वो पे वॉल के पीछे रखते हैं। अगर आपको चाहिए ये गंदे गंदे कमेंट एंटरटेनमेंट, आप देख लो। अगर पसंद नहीं है तो मत देख लो ना। आई थिंक वी आर मेकिंग स्पेंडिंग टू मच रिसोर्सेज ओवर दिस सिचुएशन। आई जस्ट फील कि पनिशमेंट, अंग्रेजी में कहावत है, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। जो पनिशमेंट है और जो क्राइम है वो एक पॉइंट पे होना चाहिए, एक लेवल पे आना चाहिए। एंड somehow I feel कि दिस इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इफ यू डोंट लाइक इट, फेयर इनफ, वी शुड, सोसाइटी उसको रिजेक्ट करते हैं ना, समाज रिजेक्ट करते हैं। अगर रिजेक्ट करते हैं तो नौकरी की सवाल भी नहीं है उसमें। दे विल मार्केट विल शट फॉर देम, फॉर एग्जाम्पल। बट कॉमन क्रिमिनलिटी वो आई थिंक ज़्यादा है यार। टू मच यार, गो टू कोर्ट एंड पुलिस के आपके पीछे पड़ा है, मींस बॉस यार, आई फील इट्स टू मच। स्टैंड और अप अगर रणवीर जी को आपको प्रोसिक्यूट करना है तो इट्स बिकॉज ही स्माइल्स टू मच। आई फील वो बड़ी पाप है। आई हेट पीपल हु स्माइल। आई डोंट नो यार, कभी कभी सोचा कि ये स्माइल है या नहीं है। वो स्माइल वो फ्रोजन स्माइल के जैसा होता है ना। आपके है, आपके वो स्पॉन्टेनियस स्माइल है, आपका बहुत बढ़िया स्माइल है, वेरी चार्मिंग। Are you a face reader also? Are you a face reader also? You can also predict the smiles. ये सच्ची है या झूठी है? हाँ, मैं देख के बता दूंगा। जो वो होल करते हैं सोप ऑपरा की जैसे ना, वो स्माइल मुझे पसंद नहीं है। 15-20 मिनट का स्माइल, ऐसा पता नहीं क्या होता, सोच में क्या हो गया बीच में कि अटक गया बीच में, देयर इज नो थॉट। Do you like stand-up comedy? आई लाइक स्टैंड अप कॉमेडी। डूइंग कॉमेडी इज मोर फन देन वॉचिंग यार। कॉमेडी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के लिए ठीक है, उसके बाद अगर बैट बॉल नहीं है उसमें तो आई गेट बोर्ड। अभी भी मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देख रहा हूँ,
आई एम होपिंग टू फिनिश एंड कंटिन्यू. Okay, sorry, we'll not take much of your मुझे time. 1-2 घंटा के लिए इट्स वेरी टफ टू वॉच स्टैंड अप फॉर मी. या वैसे तो मैं परफॉर्म करने की बात कर रही थी. परफॉर्म या परफॉर्म करने की, स्पेक्टेटर stand-up. के रूप में या परफॉर्मर के As रूप a में? comedian, yes. हाँ जी, एज अ कॉमेडियन अगर ऑडियंस आई सपोज क्या होता है कि हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत करते हैं, वहाँ पे मोस्टली बार इज ओपन, पीपल आर नॉट लिसनिंग, तो उसकी वजह से यू डोंट गेट एनी रिस्पेक्ट एंड देन यू गेट यूज्ड टू डिसरिस्पेक्ट. तो अब क्या है कि तारीफ कोई नहीं करता है, तो आई एम नॉट यूज्ड टू दैट, सो आई हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड. तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि ऐसा ही करना है, मतलब आजकल तो जैसे मैं बता रही थी आपको, चैट शुरू होने से पहले यू कैन हैव अ क्लोज रूम और उसमें ही 4-5 लोग बैठे हैं एंड देन यू कैन हैव अ क्राउड इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग, तो वो तो इंटरेस्टिंग होता है. हाँ वो तो ठीक है, वो टाइम पास के लिए मैं एयरपोर्ट पे भी करते हैं विदाउट टिकट्स. अगर क्राउड मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, तो स्ट्रेंजर्स मेरे ख्याल से स्ट्रेंजर्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. तो एक बार मिलते हैं, बात हो जाती है उसमें, और उसके बाद तो मिलने का चांस 1% की कम है, तो वी हैव अ गुड इंटरेक्शन, सो आई लव स्ट्रेंजर्स. तो दोबारा बात करना नहीं पसंद है आपको? अपना केमिस्ट्री इतने अच्छे हैं अभी यहाँ पे. हाँ, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ फोन पे क्वेश्चन है, हाँ, बातों में कन्वर्ट हो गया हमारा चैट. तो आपको वापस मिलना पसंद नहीं है दोस्तों से, लोगों से? देख, एक ज़माना में ये सब ठीक था, कॉलेज, उसके बाद 20s 30s, आई थिंक 40-45 के बाद में जो सोच विचार है वो परिवर्तन हो जाता है आपके मन में और आपके पर्सनैलिटी में, और यू डोंट वांट टू गो आउट इन द नाइट. में दारू नहीं पीता, मैं रात को कुछ नहीं करता, मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ. मैं अभी पतंजलि प्रोडक्ट्स को एंजॉय करता हूँ. अब मत पूछो कि कौन कौन से सा? ओके. है बहुत, एंड आई एम ग्रेटफुल. तो क्या होगा, लाइफ में बदलाव हो जाता है आपकी स्टाइल में, पर्सनैलिटी में, वो सब. तो क्या करेगा फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स फ़ोन करते बोलते फ्राइडे नाइट लेट्स गो ड्रिंकिंग, मैं क्या करेगा, मैं उबर ड्राइवर के जैसा गाड़ी चलाते फिर उसके बाद. तो अमल, आप राइटर भी हो, तो वो राइटर वाला थॉट आपको कहाँ आता है? क्योंकि मैंने सुना बहुत सारे लोगों को. लकीली समझिए आप. अब मैं एक दूसरा पब्लिकेशन के लिए राइटिंग करता हूँ जो साउथ में है, कैन आई टेक द नेम? हाँ, वी आर नॉट डूइंग पेड प्रमोशंस गाइस. पत्रिका जी, इट इज कॉल्ड द हिंदू, वेरी फेमस न्यूज़पेपर. क्लोज. हाँ, तो मैं आई थिंक इंटेंशन था ह्यूमर कॉलम, पता नहीं क्या होता है उसके बाद, बट इंटेंशन है ह्यूमर कॉलम. वहाँ पे भी मुझे कभी कभी मैसेज आते कि इसके ऊपर आप राइटिंग मत कर लो, इसके ऊपर आप लाइट मत शाइन करो, दैट काइंड ऑफ थिंग. अब यूजुअल इश्यूज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, अभी सेक्सुअलिटी, ये 3 चीज़. तो जब जोक्स लिखते हैं अभी, तो FIR का सोच के लिखते हैं, ये लिखूंगा तो FIR नहीं, हो मैं जाएगी. 1 ईयर LLB खुद मैंने किया, और मेरा फादर अनफॉर्चुनेटली हैज गॉन टू हेवन, बट वो भी वकील था, ग्रैंडफादर भी वकील था, ग्रेट ग्रैंडफादर भी वकील था, बेटी भी आई थिंक विल बिकम अ वकील, सो फिंगर्स क्रॉस्ड. तो व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक कि इसके बारे में मुझे बात करने में बहुत मजा आता है? कॉमेडी में, कॉमेडी में भी, बट सिंस यू आर अ राइटर आल्सो, तो एट द मोमेंट मेरी फेवरेट टॉपिक है मलबार हिल वाल्केश्वर. मैं सोचता हूँ कि कोई ग्रेट ह्यूमन बीइंग नहीं आ सकते हैं अपना इलाका से, इट्स नॉट पॉसिबल. कुछ बताओ उसके बारे में. मैं डॉगी के लिए, मैं वॉक के लिए जाता डॉगी के साथ, और मैं देखता हूँ सब लोग की एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज. मैं सोचता कि इसमें अगर अंग्रेजी में एक शब्द है डायनामिज्म, वो हिंदी में क्या है वो पता नहीं, बट वो डायनामिज्म नहीं है अपना सोसाइटी में, अपना छोटा इलाका वाल्केश्वर मलबार, जहाँ गरीब लोग की जगह है. ओके. मुख्यमंत्री का घर भी पास में है, बट मेरे ख्याल से आई फील कि देयर इज नो वाइब्रेशन, जैसा आप बैंड्रा में मिलते हैं, या मलाड में मिलते हैं, अंधेरी में मिलते हैं, या परेल, लोअर परेल में भी, या BKC में. आप मुंबई का नहीं हो ना, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम कॉन्वर्सेशन है. हाँ, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं आप आपको गूगल करो बाद में. हाँ, क्योंकि मैं सोच रही थी मुंबई के बारे में. ऐसी बात है, क्योंकि मुंबई के बारे में तो हम एयरपोर्ट से ही बात करना चालू हो गए थे कि मुंबई के नॉर्मल लोग भी एक्टर्स जैसे लगते हैं, वेरी वेल ग्रूम्ड, वेरी वेल ड्रेस्ड. नहीं, ये बेसिकली मेरा जो आउटफिट, आई फील कि ये केटरिंग के जैसा है. आप होटल के हाँ आजू बाजू में जा सकते हैं, दे ऑल ड्रेस लाइक दिस केटरिंग में. नहीं. हाँ, तो ये हाईली ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है मुंबई का, बट आई थिंक मुंबई की जो परेशानी और टेंशन जो है, इट्स मोस्टली टू डू विद इंफ्रास्ट्रक्चर. और इसीलिए कॉमेडियंस यहाँ के सबसे ज्यादा इस पे जोक मारते हैं. सोसाइटी, एक्चुअली सारे क्लास ऑफ सोसाइटी, सॉरी, इसीलिए यहाँ के कॉमेडियंस सबसे ज्यादा जोक BMC में बनाते हैं. वो कहते हैं कि सच इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो सच क्या है, सच इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलवेज नॉट गोइंग एज फास्ट एज यू एक्सपेक्ट इन मुंबई. तो उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज फॉर ट्रैवलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, काम, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड. तो उसकी वजह से डोमिनो इफेक्ट दैट कॉजेज सोसाइटी टू कम टू अ स्टैंड स्टिल और गो स्लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज द ट्रूथ, एंड दे आर जस्ट टेलिंग द ट्रूथ. इट्स ओके.
खाना पसंद है आपको? Do you जैसा like- बैंगलोर में रिक्शा की इशू है, you have to be very careful in Bangalore when you're traveling with rickshaws. To keep your head down and not talk. दिल्ली में एटलीस्ट गुड़गांव में 6:30 बजे रात को घूमने के लिए मत जाओ. मैंने एक बार गया. I'm Noida. Very painful. You're Noida? Why not? कोई कांटेक्ट है? हम नोएडा से हैं. Our team तो is from 90s में नोएडा. हमारा सारे- चैनल नोएडा में है. All the TV channels 90s में मेरे ख्याल से वो नोएडा में ही था ना. We used to go from the airport straight to the studios. Yes. अब तो नहीं पता बट. तो अब आना चाहिए आपको. Then you will not say Noida. No, I love You will say Noida. Noida. I had a girlfriend in Noida, sector 13 या 14, maybe 13. And then 90s ना. हाँ. हाँ तो that is what I'm saying. Things have changed. You should हाँ, come she- again. She must look different. Yes, things have changed in that manner too. Anyway, Trace, you like food? Are you a foodie? हाँ, I love food. क्या? डायबिटीज की वजह से I have reversed it, but restrictions बहुत है आजकल तो. Follow करते हो? और मैं वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं है तो it's difficult to have this conversation यार. FIR हो जाएगा. Oh, okay. ठीक है. Diet follow करते हो because of your diabetes? डाइट फॉलो कोशिश तो करता हूँ. Let's put it that way. Okay. Your favorite? अगर एग्जाम पेपर है तो 60% 60-65% तक पहुंच जाता हूँ मैं. ये तो But never 100%. अच्छा रेट है. 60-65% Not bad is ना. good. अपना Yes, लाइन में yes. 60-65 ठीक है, पास हो गया. हाँ. हाँ. तो मुंबई का फेवरेट फूड क्या है? वो स्ट्रीट फूड मुंबई तो ऑब्वियसली वड़ा पाव? अब आप तो नोएडा का तो ऑब्वियसली योर थॉट्स विल बी डिफरेंट कि चाट वाट. एवरी टाइम आई हैव कजिन्स दिल्ली में तो एवरी टाइम वी मेंशन ऑल दैट बिकॉज मेजर पंगा की अपना चाट और यहाँ पे. बट आई थिंक भेलपुरी सेवपुरी एंड ऑल इज नॉट बैड इन मुंबई. इट्स स्पेशल. हाँ. हाँ. हम दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को तो वड़ा पाव ही पता होता है नोएडा आई वुड से दिल्ली बट इंक्लूड नोएडा विद दिल्ली कि मुंबई वाले वड़ा पाव ही खाते हैं. वो मुझे पसंद नहीं है. टू मच ब्रेड यार. वड़ा पसंद है बट ब्रेड इज टू मच यार. ओवरपावरिंग इफेक्ट. जब पाव का ओवरपावरिंग इफेक्ट है तो क्या टेस्ट मिलता है. दे हैव टू मेक द ब्रेड्स स्मॉलर. मैंने रिक्वेस्ट किया बीएमसी को लेटर भी लिखी. मैं बोला कैन यू मेक द ब्रेड लेस एंड द वड़ा मोर. हैमबर्गर में सेम इशू है ना. कभी कभी ब्रेड बहुत होता है और तो cutlet किसी कम. किसी शेफ को बोला कभी? अरे लोग सुनते ही नहीं. सबकी कल्चर अलग है, सबकी ईगो है इसमें. इन्हें वैसा ही है, कब से है वैसा ही है तो can't change. It's not easy. Change is not easy. यस. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. क्योंकि आप लिखते हैं तो आपने जैसे बताया आप कॉलम भी लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के लिए एंड अलग अलग टाइप के कंटेंट लिख रहे हैं. दूसरा न्यूज़पेपर. हाँ. दूसरा न्यूज़पेपर. इट्स ओके गाइस. अभी तो आप हमारे गेस्ट हैं ना. हाँ जी. सो ठीक है. तो जब आप लिखते हैं तो दोनों चीज़ें या किसी सीरियस इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हैं तो थॉट्स बहुत अलग अलग होते हैं. तो हाउ डू यू मैनेज बेसिकली? अभी पहले से माइंडसेट करना पड़ता है कि अभी मुझे ऐसा कॉमेडी का स्क्रिप्ट लिखना है नहीं. या आई थिंक मेरा लिमिटेड माइंड फैकल्टीज जो है वो बहुत कम है और बहुत लिमिटेड है. मैं सीरियस सोच आई थिंक 30 सेकंड 1 मिनट के बाद वो बंद हो जाता है. आई एम इनकेपेबल ऑफ राइटिंग. इनफैक्ट जब मैं कभी फॉर्मल लेटर लिखवाना है तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. स्कूल जब मेरी बेटी की बीमारी थी और व्हाटएवर एंड माय वाइफ इज नॉट देयर शी से सेंड अ मेल यू टू सेंड अ मेल तो उसमें मैं फॉर्मल मेल भी नहीं लिख सकता हूँ. मैं ऐसा शब्द यूज़ करता है कि हर टमी इज नॉट गुड, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग ऑल नाइट. तो मैं डॉटर सिंह ऐसा जस्ट राइट की स्टमक इशू है वो आ नहीं पाएगी आज बस. Okay, great. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you guys for watching ABP Live.